नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने इको पर्यटन गतिविधियों की वृहद योजना में तेजी लाने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने कहा, वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने से सुदृढ़ होगी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने सूखे पेड़ों के चिन्हांकन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया शीघ्र तैयार करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने कहा, रोबोटिक सर्जरी आधुनिक स्वास्थ्य सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए 2 रोबोटिक कैथ लैब की स्वीकृत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार सायं शिमला में वन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इको टूरिज्म गतिविधियों को प्रोत्साहन प्रदान कर राज्य की आय बढ़ाने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृहों और 22 इको पार्कों में इको पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म सतत पर्यटन का एक बेहतर उदाहरण है। इसके माध्यम से आगंतुकों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हुए प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को भी बल मिलता है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर पर्यटन की दृष्टि से इसका लाभ उठाया जा सकता है। पर्यटन के नए अनुभव प्राप्त करने वाले पर्यटकों के लिए ये वरदान साबित हो सकता है। इससे राजस्व में वृद्धि होने के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म की संभावनाओं के दृष्टिगत एक वृहद योजना तैयार की जा रही है। इसका उद्देश्य प्रदेश भर में इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए प्रस्तावित स्थलों को विस्तार प्रदान करना है। इस योजना के तहत संभावित रूप से बुनियादी ढांचा विकसित करना, आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, प्राकृतिक स्थलों को संरक्षित करना और स्थानीय समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करना शामिल है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करते हुए सभी विधायकों और अधिकारियों को आम जनता की श्रेणी में लाने का निर्णय लिया है। इसके तहत हिमाचल भवन तथा हिमाचल सदन दिल्ली और हिमाचल भवन चंडीगढ़ में रहने पर मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के लिए किराए के कमरों की दर अब सभी के लिए एक समान 1200 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है, जो ये दर्शाता है कि ये सरकार सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखती है। वर्तमान सरकार के इस निर्णय से सरकारी खजाने का बोझ भी कम होगा। प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार लगभग 5 करोड़ रुपए ग्रांट इन एड के रूप में हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को हिमाचल भवन तथा हिमाचल सदन दिल्ली, हिमाचल भवन चंडीगढ़ में ठहरने वाले विशिष्ट व्यक्तियों के खर्च के रूप में देती थी। सरकार के इस निर्णय से राज्य सरकार के लगभग 5 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिसे विकास के अन्य कार्यों पर खर्च किया जाएगा। वर्तमान राज्य सरकार का ये निर्णय आम जनता की सरकार को परिभाषित करता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कई अवसरों पर कह चुके हैं कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री ने अनेक महत्वाकांक्षी निर्णय लेकर इस सोच को चरितार्थ किया है। प्रदेश की जनता को लाभान्वित करने के लिए वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य क्षेत्रों में व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में अनेक निर्णय लिए हैं, जिससे न केवल प्रदेश में विकास की गति में तेजी आई है, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से आम जनता को लाभ पहुंचा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार देर सायं वन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के दृष्टिगत वन भूमि से सूखे पेड़ों का समयबद्ध कटान आवश्यक है, क्योंकि कुछ समय के उपरांत ये नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने अधिकारियों को पेड़ों के प्रभावी चिन्हांकन, निष्कर्षण और निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने इमारती लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री के लिए वेबसाइट विकसित करने पर भी बल दिया। वर्तमान में राज्य में वन भूमि पर लगभग 86,874 सूखे एवं क्षतिग्रस्त पेड़ है, जिनसे लगभग 64,000 क्यूबिक मीटर इमारती लकड़ी का उत्पादन होने की उम्मीद है। उन्होंने वन भूमि पर इन पेड़ों के समय पर निष्कर्षण और निपटारे की सुविधा के लिए मासिक आधार पर चिन्हांकन सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस दिशा में व्यवस्थित प्रयासों से इमारती लकड़ी प्रदेश के राजस्व का मूल्यवान स्रोत बनेगी। समय पर सूखे पेड़ों की निकासी नहीं होने से प्रदेश को राजस्व की हानि होती है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूखे पेड़ों की समय पर निकासी के लिए वन विभाग और हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को आपसी सामंजस्य स्थापित कर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वन विभाग को राज्य के निचले हिस्सों के कुछ वन क्षेत्रों में पायलट आधार पर शीघ्र निपटारे के लिए पेड़ों को चिन्हित करने, गिराने और 50 पेड़ों की सीमा के साथ लॉग में परिवर्तित करने का अधिकार देने का सुझाव भी दिया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को साकार रूप प्रदान करने के लिए सरकार अभिनव प्रयास कर रही है। इस दिशा में राज्य सरकार ने जिला कांगड़ा के टांडा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 2 रोबोटिक कैथ लैब स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। सरकार ने कॉलेज प्रशासन को विस्तृत प्रस्ताव देने को कहा है। रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की दिशा में ये पहला कदम है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में भी रोबोटिक सर्जरी सुविधाएं शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को इन संस्थानों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसकी विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है। इस उद्देश्य के लिए सैद्धांतिक रूप से 30 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसके लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रक्रियाओं के संचालन में रोबोटिक कैथ लैब क्रांति ला सकती है। रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग सर्जरी के दौरान सटीकता, बेहतर दृष्टि और अधिक नियंत्रण प्रदान कर सकता है। इससे सर्जरी के दौरान जटिलताओं में कमी आएगी और रोगी शीघ्र स्वस्थ होंगे। कैथ लैब एक विशेष चिकित्सा सुविधा है जो मुख्य रूप से कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के लिए इमेजिंग तकनीक का उपयोग करती है। कैथ लैब में रोबोटिक तकनीक को शामिल कर सर्जरी के दौरान सटीकता और दक्षता में काफी वृद्धि की जा सकती है, जो रोगियों, चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों के लिए फायदेमंद होगी। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए सरकार आधुनिक चिकित्सा तकनीक में निवेश करने की योजना बना रही है। इसके तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्य के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में नवीनतम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो। राज्य में चिकित्सा उपचार के इच्छुक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला शिमला के कोटखाई क्षेत्र के प्रगतिशील किसान श्री प्रेम सिंह ने सोमवार सायं मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 51,000 रुपए का चेक भेंट किया। श्री प्रेम सिंह को इस वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रेरणा स्रोत सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान समाज के वंचित वर्गों की मदद करने में सहायक सिद्ध होते हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP, फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।